समाजवादी पार्टी सुमन ओझा जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जाने का सपा कार्यकर्ता, सपा के नेता लगातार विरोध कर रहे हैं। यह समाजवादी पार्टी के महानतम नेता जनार्दन प्रसाद ओझा और मशहूर है। उनका समाजवादी राजनीति में बेहतर योगदान रहा है, बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनके सुपुत्र विशाल ओझा यहाँ पे उपस्थित है, उनकी पुत्रवधू सुमन ओझा यहाँ पे उपस्थित है। लगातार ये लोग इनको पुलिस के द्वारा रोका जा रहा है, लगातार पुलिस के द्वारा रोका जा रहा है। और इस काली कृषि कानून के खिलाफ लगातार जो उनकी आवाज उठ रही है, उसको पुलिस के द्वारा दबाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं अंकित मणि त्रिपाठी पत्रकार काका के माध्यम से लगातार आपको ये दिखा रहा हूँ और लगातार ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लगातार हम क्या चुके हैं इस पूरे मूवमेंट को हम अभी थोड़ी देर में बात करते हैं। थोड़ी देर में बात करिए मैडम जी कैसा कह रहे हो, सुनिए आप लोग सुनिए। 2010 और 11 का वह सत्र था जब गोरखपुर में समाजवादी पार्टी का राज्य स्तरीय सम्मेलन हो रहा था। उस वक्त समाजवादी मजदूर सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और तत्काल में श्याम देवरुआ विधानसभा से विधायक रहे जनार्दन प्रसाद ओझा ने सपा के राज्य स्तरीय मंच से ये कहा था कि अगर मुलायम सिंह यादव किसानों, नौजवानों और कमजोर वर्ग को साथ लेकर चलते हैं तो निश्चित रूप से उनकी सत्ता में वापसी होगी। आज ठीक उसके 8 साल बाद, 10 साल बाद कृषि कानूनों में सुधार के नाम पर वर्तमान नरेंद्र मोदी सरकार ने एक कानून पास किया जिसको लोकसभा और राज्यसभा से तमाम व्यवधानों और तमाम प्रकार के बहसों के बाद स्वीकृति प्राप्त हुई। आज समाजवादी पार्टी की पनियरा विधानसभा की नेत्री और समाजवादी पार्टी के महानतम राजनेता रहे जनार्दन प्रसाद ओझा की पुत्रवधू सुमन ओझा के नेतृत्व में किसान विरोधी कानून के खिलाफ एक रोड जाम हो रहा है, एक साइड हट के अपना पैदल यात्रा निकली है। मैं सुमन ओझा से ये जानना चाहता हूँ कि आपको इस यात्रा के दौरान किस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस यात्रा के दौरान मुझे पुलिस प्रशासन जो है व्यवधान दिया क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये अपने किसानों के जन जन तक ये पहुँचाने का मैं काम करूँ। उनके साथ अत्याचार सरकार कर रही है और अपने बिल को वापस ले, इसके लिए मैं चाहती हूँ कि अपने किसानों, बहुत ऐसे किसान हमारे हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, उन्हें इस बिल के बारे में नहीं मालूम है, तो मैं इस बिल के बारे में उन्हें जन बताना चाहती हूँ कि ये काला कानून जो है ये हमारे किसानों के हित में नहीं है। वो जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है वो किसान हमारे नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में नहीं जानते हैं। तो मैं ये लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये किसान ये बिल जो है कृषि बिल ये हमारे किसानों के हित में नहीं है और जो ये प्रधानमंत्री जी कानून पास किए हैं वो निश्चित ही किसानों के हित में नहीं है। दूसरी बात ये है जो MSP जो इन्होंने तय किया है उस MSP के आधार पे खरीदारी इनकी की जाए। कल उन्होंने हमारे पंजाब हरियाणा के किसान 4 मांग मांगे थे, 2 मांग लॉलीपॉप की तरह से उन्होंने पकड़ा दिया। पहला था ये बिजली बिल का उन्होंने दिया, दूसरा पराली जलाने के लिए कहा। सबसे बड़ी हमारी दिक्कत है किसानों के लिए MSP और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, वो दोनों बिल उन्होंने रोक दिया। अगर वो चाहे होते 5 घंटा वहाँ मीटिंग चला, 7 घंटा मीटिंग चला, उस मीटिंग में जो जरूरी तथ्य थे उस पर
करने वाली है, नहीं तो इस बिल को कल ही पास कर दिया गया। अच्छा मैम, ये बताइए, कहीं ना कहीं ये भी तो हो सकता है लोग जो विपक्ष है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, आपके ससुर को भी उन्होंने हराया और पिछले चुनाव में हम कहें तो आपको भी उन्होंने हराया, तो ये भी तो हो सकता है कि सत्ता पक्ष के द्वारा ये कहा जा रहा है कि आप अपने टिकट के लिए ये सारी चीजें कर रही हैं। ऐसा नहीं है, ये परिवार शुरू से राजनीतिक परिवार रहा है और है। जो ये लोग कहते हैं कि मेरा टिकट 17 में काट दिया गया है, मैं उन्हें आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि बिल्कुल निराधार है, क्योंकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे माननीय प्रदेश के मुखिया जो रहा करते थे समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी, उन्होंने मेरे टिकट को कतई नहीं काटा था। मैं बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। उन्होंने मुझे कांग्रेस से भी लड़ाने की बात की थी, लेकिन उनकी मजबूरी थी कि वो कांग्रेस से गठबंधन किए थे, अलायंस किए थे, उनका नहीं चला, इसलिए मुझे टिकट नहीं मिला। उस पर मुझे मेरा टिकट काटा नहीं गया था। और मैं एक बात और बता देना चाहती हूँ, जो ये लोग प्रश्न करते हैं उनको कि पूरे प्रदेश में ऐसे ऐसे मंत्रियों का टिकट कांग्रेस को चला गया, यही शिवाकांत ओझा जी थे, ऐसे ऐसे मंत्रियों का, ऐसे ऐसे विधायक का टिकट कांग्रेस को चला गया था, जिसको सोचा नहीं जा सकता था। तो मेरा भी टिकट पूरे प्रदेश में लास्ट में जो है कांग्रेस को दिया गया था। और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस बार टिकट में कोई दुविधा नहीं है। मैं जानती हूँ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जानते हैं कि ये ओझा जी की जन्मभूमि है, ये ओझा जी की कर्मभूमि है, यहाँ सुमन ओझा ही रह सकती है, उनके अलावा कोई नहीं है। मैं मंत्री प्रकाश जावड़ेकर हो, देश के मंत्री रविशंकर प्रसाद हो, देश के गृह मंत्री अमित शाह हो, लगातार संसद में उन लोगों का बयान रहा है कि जो कृषि बिल हम लोग लेकर के आए हैं, यह किसानों को समृद्ध बनाने का जरिया है, ये किसानों को समृद्ध बनाने का जरिया है, किसानों को खुश करने का जरिया है, किसानों को धनी बनाने का जरिया है। लेकिन आप लोग तो कह रहे हैं किसान, यानी ये सुनिए एक मिनट, क्या ये भी तो हो सकता है कि समाजवादी पार्टी जो कि राज्य में विपक्ष में है, विपक्ष का रोल अदा कर रही है, इसलिए वो इस किसान बिल का विरोध कर रही है? ऐसा नहीं है, वो लोग भी जानते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब क्या है। बड़े बड़े उद्योगपतियों को, जो कुछ अडानी और अंबानी हैं, ऐसे लोगों को हमारी जमीन दे दी जाएगी और मैं अपने जमीन में एक वर्कर बन के रह जाऊंगा। मेरी जमीन जो है, जैसे लोग कहते हैं पट्टा और लीज जो कहा जाता है, उस हिसाब से हमारा मालिकाना हक रहेगा। ये जमीन हमारी पूंजीपतियों के पास चली जाएगी और अपने जमीन में हम खेती करेंगे, उन्हीं की खेती, उनके कहने पर। वो अगर कहेंगे सेव लगाने के लिए तो मैं उसमें सेव लगाऊंगा, अगर वो कहेंगे अमरूद लगाने को तो मैं मैं एक वर्कर बन के रह जाऊंगा। रही सवाल ये, अगर उसमें उनका डीलिंग होगा, उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट वो भी करेंगे लोग कि इसमें इतना एकड़ में इतना हमको चाहिए एक फल, अगर मैं नहीं उगा सकता हूँ तो कल को वो हमको कर्जे में डाल देंगे, कर्जे में। हाँ, और पता है कल वो हमको अपने कर्जे, अगर मान लीजिए उन्होंने कहा 6 लाख एकड़ के हिसाब से यहाँ का पैदावार चाहिए, मैं अगर 6 लाख नहीं दे सकी तो धीरे धीरे कर्ज में हमारे किसान डूब जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि वो खेती हमारे किसान की उनकी बीवी संपत्ति बन जाएगी। एक मिनट, ये भी तो हो सकता है कि जैसे कि मान लीजिए कि समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार ये चीजें कही जा रही हैं कि पूरे देश में विरोध है, लेकिन जो मूल रूप से स्रोत निकल करके आ रहा है, लोग ये कह रहे हैं कि केवल पंजाब और हरियाणा का विरोध है, इसमें उत्तर प्रदेश शामिल नहीं है, इसमें राजस्थान शामिल नहीं है। क्या उत्तर प्रदेश नहीं शामिल है? बात इतनी सी है कि पंजाब और हरियाणा के किसान वो पढ़े लिखे और बड़े बड़े किसान हैं और बड़े बड़े किसान, यहाँ के किसान उतने पढ़े लिखे, उतने खेतिहर नहीं है कि उनके पास उतना पैसा है, उतना धन है कि वो लेकर के दिल्ली में जा करके रहे, उनके पास इतना नहीं बेवस है, इसलिए यहाँ के किसान नहीं जा रहे हैं। बाकी धीरे धीरे जो है सारे किसान जागरूक हो रहे हैं और यहाँ उत्तर प्रदेश से भी किसान कूच कर चुके हैं दिल्ली के लिए, बिहार से भी किसान निकल चुके हैं, राजस्थान से भी किसान, हर प्रदेशों से किसान निकल रहे हैं। योगी सरकार के कामकाज पर क्या कहेंगे? योगी सरकार के कामकाज पर तो पूरी जनता कह रही है, एक आदमी, आम आदमी भी ये कह रहा है, इस सरकार में मुझे स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं है। ये सरकार बिल्कुल विफल सरकार है और इस सरकार में
हमारी माताओं बहनों का सबसे ज्यादा उत्पीड़न हुआ है। और ये सरकार, हमको तो लगता है जाम तो लग गया है, हटना चाहिए, पशुओं की सरकार साइड में हट जाना चाहिए उनको। आप लोगों की सरकार नहीं है, ये पशुओं की सरकार 2 है। मिनट साइड में हो जाइए, 2 मिनट रुक के। पशुओं से परेशान है हमारे किसान, हर तरह अंकित से भाई, दिक्कत उठा रहे हैं। भैया 2 मिनट साइड में ले लीजिए। योगी को तो कोई भी नहीं कर रहा है, ये सरकार सफल सरकार है। टैंकर के नीचे कोई आ जाएगा, मर जाएगा। हो रही है सुमन ओझा के माध्यम से और सुमन ओझा के नेतृत्व में। सुमन ओझा का ये कहना था कि लगातार ये कृषि कानून काला कृषि कानून है, यह किसानों के हित में नहीं है। आगे आने वाला वक्त बताएगा कि क्या इस कृषि कानून के माध्यम से सरकार अपनी बातों को जनता के सामने रख पाती है या नहीं। और दिल्ली में जो किसान धरने पर बैठे हैं, क्या उन किसानों की मांगे सही है या नहीं। भला कौन सा किसान समृद्ध है, कौन सा किसान असमृद्ध है, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। लेकिन किसानों की मांगे कितनी जायज हैं, इस बारे में अगर बात करें तो आपको साफ पता चल जाएगा कि 2 कानूनों को वापस लेने की बात केंद्र सरकार ने कह दी है। और काका के लिए मैं अंकित मणि त्रिपाठी। अगर इस कार्यक्रम को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, कमेंट में आकर के बताएं कि आप क्या सोचते हैं कृषि कानून के बारे में। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का नोटिफिकेशन भी जरूर दबा दें।